अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जलसे जुलूस से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता लोगों की जानें खतरे में जरूर पड़ेंगी। जलसे जुलूस 2 माह तक बात कर लें ताकि आवाम की जिंदगियां महफूज रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को मशवरा, बोले कि जलसे में मैंने भी बड़े बड़े जलसे किए हैं और इन जलसों से मुझ पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। अभी भी एहतियात कर लें तो बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। कोरोना से बचाव के इकदामात पर अमल नहीं किया तो सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। हुकूमत को आखिरी धक्का देने का वक्त आ गया। आवाम के वोटों के ऊपर डाका डालने वालों सुन लो, नवाज शरीफ जाली हुकूमत को एनआरओ नहीं देगा। मरियम नवाज की ललकार, मुस्लिम लीग नून 13 दिसंबर का जलसा कामयाब बनाने के लिए सरगर्म। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की रैली से खिताब में मरियम नवाज बोली, इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं डीजे बट से है। हुकूमत जल्द ही अंजाम को पहुंचेगी। शरीफ खानदान की राजकुमारी शहरियों को कोरोना के भेंट चढ़ाने निकली हैं। मोहतरमा ने लाहौर को मैदान जंग बनाने की साजिश तैयार कर ली। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सरकारी एहलकारों पर बरसाने के लिए डंडों से भरे ट्रक जाती उम्रा पहुंचा दिए गए। अकल के अंधों पर मुश्तमिल मुस्तरद शुदा अनासिर को सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। पीडीएम के लाहौर जलसे पर दहशतगर्द हमले का खदशा, नेक्टा का थ्रेट अलर्ट जारी। अलर्ट में कहा गया है पीडीएम की सियासी क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है। सियासी क़यादत को भी मुमकिना हमले के खतरे से आगाह कर दिया गया। दौरान सफर बुलेट प्रूफ गाड़ी के इस्तेमाल और सनरूफ से बाहर ना निकलने की हिदायत। इस्तीफे देने से इमरान खान और असेंबलियों को कोई नुकसान नहीं होगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस बड़े संजीदा हैं। मुस्ताफी हुए तो जेल की सी क्लास में रहना होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के बाद जाएगी कहां? पीपल्स पार्टी अपने कार्ड छुपाकर खेल रही है। ऑपोजिशन बड़े शौक से इस्लामाबाद आए, सर्दी इनका इस्तकबाल करेगी। ये लोग गरीब के बच्चों को कोरोना में धकेल रहे हैं। जिनसे ऑपोजिशन मुज़ाकरात करना चाहती है वो नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ हैं। इमरान खान के लिए दिसंबर में अच्छी खबरें होंगी। 2021 बड़ा जूडो कराटे वाला साल होगा। पीडीएम की जानिब से कोरोना पर सियासत चमकाना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वजीर आला पंजाब कहते हैं लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं और अपोजिशन मुसलसल जलसे कर रही है। लोगों की जिंदगियों से खेलना सियासत नहीं, बेहिसी और संगदिली है। कौम अपोजिशन के इस गैर जिम्मेदाराना मनफी रवैये को कभी माफ नहीं करेगी। फैयाज चौहान कहते हैं पीडीएम क़यादत असेंबली से इस्तीफों पर शशो पंच का शिकार है। नवाज शरीफ, बेगम सफदर अवान और मौलाना फजल रहमान को इस्तीफों की जल्दी है। पीपल्स पार्टी, शीन लीग और दीगर पार्टीज हिचकिचा रही है। पीडीएम क़यादत सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली की जानिब से इस्तीफे क़यादत को भिजवाने का सिलसिला जारी। लीगी रुकने पंजाब असेंबली महविश सुल्ताना, रबिया नुसरत, इरफान दौलताना, मुनीबुल हक, मियां रऊफ और अफजल गुल ने भी अपने इस्तीफे क़यादत को भिजवा दिए। पुलिस ने इचरा मोड़ लाहौर में नून लीग का इस्तकबालिया कैंप हटा दिया। लीगी रहनुमा तौसीफ शाह जेर हिरासत, असलहा बरामदगी का केस। लाहौर की मकामी अदालत ने डीजे बट को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क में आमिराना सोच नाफिज है। तौसीफ शाह को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने डीजे बट को भी नहीं छोड़ा। FIR का रिकॉर्ड बनाए, हम कुर्सियां लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे।
निशान हैदर का एहसास पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 49वां याम शहादत। पाक फौज का फर्जंद वतन की कुर्बानी को खराज अकीदत। शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। तकरीब में शहीद के अजीज व अकारीब की भी शिरकत। चेयरमैन नैब से पाकिस्तान कॉटन जेंट्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नैब मुल्क की खुशहाली के लिए बिजनेस कम्युनिटी के किरदार का मुतारिफ है। नैब के मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में 1210 रेफरेंसेस ज़ेरे समात हैं। एक भी रेफरेंस कॉटन जिंक फैक्ट्री के मालिकान के खिलाफ नहीं। बहावलपुर और सक्खर के कॉटन जेंडर्स मालिकान को जारी नोटिस पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया। वफ्द ने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए चेयरमैन नैब के जाती काविशों को सराहा। करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए नैब की कोशिशों की तारीफ। एहसास प्रोग्राम का मकसद हकदारों तक उनका हक पहुंचाना है। कोशिश है प्रोग्राम गैर सियासी तौर पर शफाफ अंदाज में चले। सानिया निश्तर की वज़ीर इत्तला शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि वज़ीर आज़म की हिमायत के बगैर मुश्किल फैसले करना बहुत मुश्किल है। एहसास प्रोग्राम के तहत रोजगार के काफ़ी मौक़े भी फराहम किए जा रहे हैं। बरतानवी इदारे डिलीवरी एसोसिएट्स के चेयरमैन सर माइकल बार्बर कहते हैं कि कोरोना सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान ने पसमानदा तबकात के लिए मुस्बत और काबिल तारीफ इकदाम उठाए। एहसास प्रोग्राम के तहत उठाए गए इकदाम काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान में कोरोना के जानलेवा वार जारी। 24 घंटों में मजीद 56 अफराद जाँ बहक हो गए। 3138 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस 46,376 तक पहुँच गए। अमवात 8,603 और केसेस 4,29,280 हो गए। केसेस में इजाफे की शरह 7.8 हो गई। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का हंगामी इजलास। वज़ीर आला वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। वजीर आजम को पेशावर में अमवात की वजूहात पर भी ब्रीफिंग। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत का बड़ा ऐलान। कोरोना वैक्सीन के मुमकिना हुसूल के बाद वैक्सीनेशन का तरीकाकार तय। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं कि वैक्सीनेशन मुहिम 3 मराहिल में चलाई जाएगी। पहले मरहले में तिब्बी अमले और दूसरे मरहले में 65 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाएंगे। मार्च तक कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में दस्तयाब होगी। मुख्तलिफ ममालिक और इदारों से वैक्सीन के लिए राबिते में है। माहिरीन की आरा के मुताबिक वैक्सीन खरीदी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी रवहमा मलीर एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला सिंध का जाम सादिक पुल से मुतसिल ग्राउंड का दौरा। मुराद अली शाह कहते हैं 27 अरब रुपए की लागत से 39 किलोमीटर तवील मलीर एक्सप्रेसवे बनेगा। एक्सप्रेसवे को कोरंगी रोड DHA क्रीक एवेन्यू से काठोर तक जाएगा। विफाक से मदद की उम्मीद नहीं। 5 साल में विफाक से अरबों रुपए कम मिले। 12 अरब रुपए की लागत से कोरंगी फ्लाईओवर, 7 अरब की लागत से जिला गरबी ता जिला केमाड़ी तक समंदर के साथ रोड बना रहे हैं। DHA के लिए पानी की 30 MGD की लाइन बिछा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर और ठट्टा के मशहूर सियासी शराजी ग्रुप के सरबराह एजाज शाह शराजी इंतकाल कर गए। एजाज शाह शराजी तवील अरसे से शदीद बीमार और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मामून खुसूसी कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने चीनी सफीर की मुलाकात। CPEC पर पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान थिंक टैंक्स के इश्तराक को मजबूत करने पर इत्तेफाक। भारतीय दहशतगर्दी की दस्तावेजात भी ज़ेरे बहस। डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान एतमाद का रिश्ता है। भारत की जहरियत के खिलाफ दोनों ममालिक इकट्ठे खड़े हैं। पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है।